आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद एक नए एपिसोड के साथ। आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो ख़ातून हैं, फ़ीमेल यंग एंटरप्रेन्योर, उनका ताल्लुक भी पेशावर से है। तो आज इनसे चिट चैट करेंगे, बातचीत करेंगे आज के पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया मारूफ़, आप हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान बन बताइएगा, अपना तारुफ़ करवाइएगा। ओके। कब से आपने सफ़र शुरू किया, क्या करती हैं आप? ओके, मेरा नेम मारूफ़ महमूद है और मैं ताल्लुक़ मेरा पेशावर से ही है। सही। और मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा जो मेन डोमेन है वो एजुकेशन है। इसके साथ ही मैं यूथ डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ। 2019 में मैंने ई हब इंस्टीट्यूट पेशावर का जो है वो बुनियाद रखी थी। सही। एंड इट वाज जस्ट अ मेयर इंस्टीट्यूशन एंड हमारा जो मेन गोल था वो यही था कि भाई एक इंस्टीट्यूट होगा जिसमें बस लैंग्वेज कोर्सेज एंड ऑल दैट होंगे। लेकिन वक्त के साथ जब ये ग्रो किया और जब मैंने डिमांड स्टडी की मार्केट की, तो मुझे और जो मुझे खुद चैलेंजेस जब फेस हुए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वी नीड टू डू अ लॉट मोर देन व्हाट वी थिंक। सही। तो फिर इसी के अंदर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, वेलफेयर की। और दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मिला के हम लोगों ने एक यूथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो डेवलप किया है। और 2019 से लेके अब तक इसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट की हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बड़े बड़े नामों के साथ हमने काम किया है। और मेन हम इसके अंदर आइल्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आइल्स की बात आपने की, सबसे पहले इसके हवाले से हमारे जो देखने वाले आइल्स की तैयारी करने जा रहे हैं, लेट्स जी से जी। अभी, और उनको भी ये एक ख्वाब देखा हो कि हमने बाहर जाना है। जी जी। तो आइल्स पहले बताएगा कि क्या करना होता है आइल्स के लिए, तरीक़ेकार ज़रा बताए एक नए स्टूडेंट को जो कि इस तरफ आना चाह रहा है, वो तैयारी करना चाह रहा है, और किन किन जो मुश्किलात क्या उसको दरपेश होंगी वो भी ज़रा हमें बताइएगा। अच्छा, आइल्स का जो मेन प्रॉब्लम पेशावर में ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि ये आइल्स है, लोग इसको आइलेट्स बोलते हैं। तो ये ये वर्ड, आइल्स है। ये द करेक्ट वर्ड इज़ आइल्स। पीपल कॉल इट आइलेट्स, लेकिन ये आइलेट्स नहीं है, हम्म। ये आइल्स है। एंड आइल्स इज़ द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर द पीपल व्हेन दे आर प्लानिंग टू ट्रैवल अब्रॉड। ये पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता। अगर आप बाहर जा रहे हैं सही। तो सिर्फ आपने तब देना है, ना ये CSS PMS किसी चीज़ के लिए नहीं एप्लीकेबल। ये सिर्फ और सिर्फ तब है जब आपने बाहर स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा उसके लिए अप्लाई किया है। तो ठीक। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपने टेस्ट अपेयर होना है। टेस्ट कौन दे सकता है? हर कोई दे सकता है जो कि बाहर जाना चाह रहा है और जिसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट है। सही। 95% केसेस की वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है, बाकी 5% हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको रिक्वायर्ड नहीं होता। हम्म। इसमें फिर फर्दर जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ई हब इंस्टीट्यूट, वो आपको ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम सही। गाइडेंस करते हैं, रजिस्ट्रेशन सेंटर भी हम है। और हम इसके अंदर हमारा अपना कोर्स कंटेंट है, वो बुक्स हमने बनाई हुई है स्टूडेंट की ईज़ के लिए। जो स्टूडेंट होता है उसको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो जो अगर उसके मैट्रिक या FSC में 75 मार्क्स हैं, इंग्लिश में आउट ऑफ 75, तो वो वाला बच्चा इसमें सर्वाइव कर नहीं सकता, बिकॉज हम्म। दिस इज़ ऑल क्रिएटिव। ये लैंग्वेज को लैंग्वेज के टर्म पे लेंगे, ना कि ग्रामर और ये चीज़ें इसमें इंक्लूड, डेफिनेशंस नहीं होती हैं। 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसके, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड सही। स्पीकिंग। 4 मॉड्यूल्स में स्टूडेंट अपेयर होना होता है। फ़ी इसकी ब्रिटिश काउंसिल की अपनी होती है, दैट्स राउंड अबाउट 60,000 समथिंग बनती है आजकल। जो वक्त टाइम टू टाइम चेंज भी होती है अकॉर्डिंग टू द डॉलर रेट। स्टूडेंट जब इनरोल होता है तो कोई उसको 20, कुछ स्टूडेंट्स को 20 डेज़ में भी हम कवर करवा लेते हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम है वो 45 डेज़ होता है। बट देर आर स्टूडेंट्स हु डू नीड टू गो फॉर 3 months ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस एज वेल। पेशावर में दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट बिंग रन बाय फीमेल। मेरे पास फीमेल का जो सारा सेटअप है, हमारी टीचर्स भी फीमेल हैं। मेल्स का भी है, लेकिन फीमेल्स के लिए मैं पर्टिकुलरली मैंने एक सही। स्पॉट बनाया हुआ है, एक रूम है सेपरेट, फीमेल टीचर्स हैं, फीमेल गाइडेंस है। और स्टूडेंट जो है वो जब हमारे पास आता है तो हम उसको असिस्ट करते हैं 1 वीक के असेसमेंट के बाद। देन वी टेल देम वेयर दे आर स्टैंडिंग एंड विच हाउ दे आर गोइंग टू अपेयर इन। हम ट्रेनिंग करा देते हैं। ट्रेनिंग के बाद उनके मॉक्स होते हैं, मॉक्स के बाद दे अपेयर इन द टेस्ट एंड देन दे गो अब्रॉड। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि एक काफ़ी आप तो बोल्ड भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, आपने बताया कि आपकी रूटीन भी काफ़ी टफ है, लेकिन हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए और भी बहुत से हर्डल्स हैं, जैसे कि उनको सोशली उनको हरास किया जाता है, या आजकल हम डिजिटली देखें, साइबर एक हरासमेंट है वो भी है। लोगों के बिहेवियर की वजह से काफ़ी ख़वातीन जो है वो डिप्रेस हो जाती हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, या अपने सोशल जो काम है उससे भी हटना शुरू हो जाती हैं। तो क्या आप अपने आप को इस माशरे में अब महफूज तस्वर करती हैं, या आपको भी ऐसी चीज़ों का सामना होता है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीमेल्स मुझसे कहती हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में मेरे बारे में बड़ा अजीब सा इमेज भी होता है। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड एट आई वाज 21 व्हेन आई स्टार्टेड दिस ई हब।
बैक इन 2019। तो तब थोड़ा सा आई थिंक कि मेरे फेस का मुझे बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि मेरा बेबी फेस था तो लोगों को लगता नहीं था कि ये मैडम है और ये होगा। लेकिन मुझे मेरे नेम ने बड़ा सेफ रखा बिकॉज इट्स अ मैस्कुलिन नेम। तो इनिशियल डेज में मैंने अपने मोबाइल में वॉइस चेंजर डाला होता था, और मुझे वो वक्त अभी भी याद है कि मैं कॉल करती थी, मैं कहती थी आई एम मिस्टर शफीक टॉकिंग फ्रॉम ई हब इंस्टीट्यूट पेशावर। तो अच्छा, वो मैं आप खुद खुद मेल बन के वॉइस बात चेंजर करती थी, यस, लगाकर वॉइस चेंजर करके। तो शुरू के 1 डेढ़ साल तक तो मैंने सोशल मीडिया पे स्टेप अप भी नहीं किया था। यानी बहुत भी डाल दी पिक्चर तो किसी एक रूम में कोने पे मैं बैठी हुई हूँ एंड वहाँ से, या मास्क लगा के, डर भी लगता था। लेकिन एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में यहाँ बिठाई जाती हैं लड़कियों के, और हमारे घर के मर्दों में भी, हम्म। कि बस बाहर का माशरा बहुत ख़राब है, ये है और वो है, और पता नहीं बस आपने तो पिक्चर डालनी है और कल ही आउट हो जानी है, ये हो जाना है। तो मैंने जब इस माशरे को स्टडी किया तो आई रियलाइज कि नहीं, इसमें अच्छे बुरे लोग, हर कैटेगरी के लोग हैं। तो डेफिनेटली। देन आई स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एज मैडम आरूफ। मैंने अपने आप का कभी ऐसे प्रेजेंट नहीं किया कि आई एम सम टिकटॉकर, आई एम सम पर्सन हु इज इन टू द डांस एंड ऑल दैट, या आई एम अवेलेबल। आई हैव ऑलवेज प्रेजेंटेड माई सेल्फ इन अ वेरी फर्म वे। सेकेंडली, लड़कियों के लिए जो कि बिजनेस में आती हैं, जैसे मैं आई हूँ बड़ा ओपनली, मैं तो कहती हूँ मैंने पेशावर की रोडों को भी इंजॉय किया, बिकॉज आई स्टिल वर्क टिल 12 o'clock ऑन द रोड्स ऑफ पेशावर। और ये मेन यूनिवर्सिटी रोड नहीं, रिंग रोड हो गया, इस तरफ की जो पिछला खरा, इस टाइप के इलाकों से मैंने स्टार्ट लिया था। तो शुरू में मुझे डर लगता था, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ एज वेल। ठीक है, मैंने, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो अपना गेटअप अकॉर्डिंग टू पेशावर रखने की कोशिश की है। आई अवॉइड, आई समटाइम्स आई गेट दिस थिंग कि आई कैन नॉट ड्रेस अप एज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोसाइटी इन विच आई एम सिटिंग, बिकॉज आई एम अ टीचर। तो मैंने अपने ड्रेसअप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी रखा कि पेशावर जैसे शहर में, अगर मैं पठानों के साथ काम कर रही हूँ, अगर मैं अपने हिंदको स्पीकिंग कम्युनिटी में काम कर रही हूँ, या मैं कभी दीर चित्राल इधर उधर जिन इलाकों में जा रही हूँ, तो मैं उनकी सकाफत को फॉलो करते हुए करूँ, ताकि ना कोई मुझे बात करे ना मैं किसी को बात करूँ। अब आ जाती है बात हरासमेंट की। मेरा नंबर वॉल चॉकिंग का दीवारों पे लिखा हुआ है। यस, पीपल डू रीच आउट टू मी, लेकिन अगर आप मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाएं तो वहाँ पे एक बड़ा सा नोट चिपकाया हुआ है, मैंने पिन किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है दैट सोशल मीडिया एप्स आर फॉर नेटवर्किंग नॉट फॉर डेटिंग एंड ऑल दैट। और नीचे जब भी कभी मुझे कोई मैसेज आता है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उस बंदे को सेंड कर देती हूँ कि भाई खुदा को मानो, आई एम अ मैडम, डोंट डू दिस थिंग। हरासमेंट के केसेस मैंने कम फेस किए हैं, क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड बंदी हूँ, और मैं सुना भी देती हूँ। लोग मुझसे थोड़ा सा, अब तो मैंने सुना भी है कि भाई मैम तो बड़ी सीधी सीधी बंदी है वो। मुंह, लेकिन मैंने या अपने हमारी ज़बान मुंह फट कहते ये हैं। मुंह फट है, ये बदतमीजी कर, अगर कोई मुझे कहता है आप तो बड़ी रूड है, तो मैं कहती हूँ इंतहाई रूड, क्योंकि मैंने अपने आप को सेफ रखना है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आया, जब मैंने टीम बिल्डिंग की। जब मैंने टीम बिल्डिंग की तो मैं तो काम कर रही हूँ यूथ में। अब आपके यूथ में के माइंड में ही ये बात है कि भाई मैंने तो बस यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ रिश्ता शादी का कार्ड लेके निकलना है। तो ऐसे में मैंने ये देखा कि मेरी टीम जो है, चूंकि वो लड़कियां भी, वो तो गोल ओरिएंटेड भी नहीं होंगे, उनको तो कोई एंटरप्रेन्योर बनना नहीं है, वो तो एक जॉब करने आ रहे हैं, टाइम पास के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ पे जब मैंने उनको सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस किया तो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुए। जो लोग मुझे डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर सकते थे, उन्होंने उनको किया। फिर बड़े अजीब केसेस भी सामने आए, लेकिन ये कि आई स्टूड फर्म, मुझे ये पता है कि कोई कितना भी कर लेगा तो इतना मेरे में है कि आई कैन हैंडल द सिचुएशन। जी। तो यंगस्टर्स को मैं यही गाइड करती हूँ, लड़कियों को, कि देखिए आप अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत फर्म रखें। ठीक है, आप एक माशरे में हैं, लेकिन ये सारे मसाइल बाहर यूके और उधर भी हैं। जस्ट बिकॉज यू डोंट वॉच देयर न्यूज़ एंड यू डोंट सी व्हाट्स गोइंग ऑन, या वहाँ पे इस चीज़ को बुरा ही नहीं समझा जाता, तो इसका मतलब नहीं है कि वहाँ नहीं होता। वहाँ पे भी मुझे स्टूडेंट्स बताते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। यहाँ पे ये है कि हम हर चीज़ को, क्योंकि हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, तो फीमेल्स का मुझे आता है। अब फीमेल्स क्या, मुझे तो मेरे मेल का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यंग लड़के होते हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे आजकल ये जो LGBT इनका जो कल्चर चल रहा है, तो मुझे इवन अपने मेल स्टाफ का भी, या मेल मेंबर्स जो टीम में यंग बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। और हमारी सोसाइटी में मुझे आज तक नहीं पता था कि ये चीज़ें, कि लोग लड़कों को भी हरास कर रहे हैं, फीमेल्स लड़कों को हरास करती हैं। तो मसले हैं, लेकिन उसके लिए फिर मैं साथ टाइम टू टाइम गाइड करती रहती हूँ। टाइम टू टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनका मॉनिटर करना कि वो सोशल मीडिया पे किधर जा रहे हैं। और बड़े नामी घरामी लोग भी, आपको पता है आपके अपने सर्कल के लोग होंगे, वो भी आपको अगर वो आपको जिनसी तौर पे नहीं करे, तो वो आपको मेंटली, आपकी इंटेलेक्चुअल पे करना शुरू करते हैं। सही। आपकी पोस्ट के नीचे लाके उल्टा सीधा कमेंट कर देंगे, जो आपने सोशल मीडिया की बात की। तो मैं फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके उस बंदे के पीछे जाती हूँ, भाई वाई, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आपको कोई जी। तकलीफ है?
तो होता है, घर झगड़े तक भी हुए हैं। पहुँचाती हैं। हाँ, झगड़े भी बहुत हुए हैं। अक्सर मैं अबू के साथ हँसती भी हूँ, मैंने कहा कभी-कभी नज़र पूछ लिया करें किसी के साथ फटा किया होगा, कुछ हुआ होगा। बट सो फार इफ आई टॉक अबाउट इट, तो मेरा 90% एक्सपीरियंस पेशावर जैसे शहर में बहुत अच्छा रहा है। सही। बहुत इज़्ज़त भी मिली है। लोगों ने मुझे एज़ अ गेस्ट इनवाइट किया है, बहुत प्यार के साथ, एंड समहाउ दे नो दैट शी डज़न्ट लाइक दीज़ थिंग, तो मुझे उन चीज़ों में रखते ही नहीं हैं। सही। तो आई वुड से कि इट्स बीन गुड एंड 10% बैड। मारूफ़, अब ये बताइएगा कि आपने बताया कि लड़कों को भी हरास किया जाता है। इससे पहले भी हमने 1-2-3 स्टोरी हमने की थी जिसमें मर्दों को भी हरास किया गया है। तो क्या हमारे माशरे में बिलख़ुसूस आपके सामने कोई ऐसा कि जिसमें नौजवान लड़कों को भी हरासमेंट का जो है इश्यूज़ हैं और वो आपके सामने आए हों? अच्छा, चूँकि मैं बड़ी फ्रेंडली टीचर हूँ, मैं चूँकि एक टीचर के साथ-साथ एक उनकी एज फेलो भी वहाँ जाती हूँ, और मेरा थोड़ा-सा टीचिंग मेथोडोलॉजी एक फैमिली सिस्टम है, और वेलफेयर में भी जब आप काम करते हो तो आपके पास ऐसे बच्चे भी बहुत आते हैं जो यंगस्टर्स हैं। बिल्कुल है, हमारे माशरे में मुझे लगता था कि शायद ये गाँव तक बात लिमिटेड है, क्योंकि हम तो सारी ज़िंदगी पेशावर, सदर और शहर की, और वही बात है, बड़े रिस्ट्रिक्टेड फैमिली एनवायरनमेंट में, कंज़र्वेटिव उसमें रहे, तो गली से बाहर भी, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकले बचपन में एंड ऑल दैट। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ तो येस, बड़े अच्छे, बड़ी हाई पोस्ट के लोग भी जो होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मैम के पास जी एक इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे लोग होते हैं, तो वी हैव फेस दिस थिंग। और बड़ा अजीब भी मैंने देखा कि द पीपल वुड फॉलो माई मेंबर्स एंड आई वुड बी लाइक दैट नो आई एम स्टैंडिंग हियर। तो प्रॉब्लम्स हैं, मेल 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 को हरास कर रहा है, फीमेल मेल को हरास कर रही है। ये चीज़ें हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा ग्लैमर्ड अप हो गई है। पीपल थिंक कि बस जो बंदा ज़रा सा सूटेड वूटेड है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, या ज़रा सा उसकी किसी ने तारीफ़ कर दी, तो ये बड़ा पता नहीं किसका बेटा होगा, और इसी के साथ सेटिंग करते हैं। तो वो इशू है सोसाइटी में, और हम तो काफ़ी हद तक उसको एडवोकेट भी कर रहे हैं। मुझे जहाँ मौका मिलता है, जब भी मेरी मेल सिस्टर कम्युनिटी बैठती है, तो मैं उनको एक बात कहती थी कि फॉरगेट दैट आई एम अ फीमेल एंड फॉरगेट दैट यू आर अ मेल, वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी नीड टू एडवोकेट दीज इश्यूज़। ट्रू। हमारी टीम में जब भी यंग बच्चे आते हैं, जैसे कि 10 ग्रेड से नीचे वाले आते हैं, पेरेंट्स ला के दे देते हैं, भाई मैम आपके पास ये बच्चा ग्रूम हो जाए, गर्मी की छुट्टियां गुजारे, तो मेरी टीम के अंदर हमने बाकायदा एक परफॉर्मा बनाया हुआ, जिसमें मैं अपनी जो मेंटोर्स हैं उनसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि आपने इस बच्चे से इसके इर्द गिर्द के बॉयज़ कम्युनिटी के बारे में क्या पूछा है, कि व्हाट इज़ द कंडीशन राइट नाउ देयर, एंड इनको कोई ऐसी बात फेस तो नहीं कर रहे। ठीक। तो यस, दिस थिंग्स आर देयर। असल में माशरे में अच्छाई बुराई दोनों है, सही। ठीक है। फीमेल फीमेल को भी हरास करती है। मैं अभी रिसेंटली इसी पे बात करी थी, बंदे ने मुझे कहा कि आप फीमेल्स को क्यों नहीं बुलाती, तो मैंने कहा फीमेल्स खुद नहीं फीमेल को अप्रोच करती हैं। बहुत कम फीमेल्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, जिनके साथ मैंने गुडविल का जेस्चर देखा है, और फिर मैं उनके साथ भी करती हूँ। लेकिन वो हम मैं तेज़ तो नहीं वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, मैं यूज़ करना चाहूँगी जो हम डोमिनेंट लेडीज़ हैं, हम तो इन चीज़ों से होके आ गए हैं। अब मसला ये है कि जो लोग फेस कर रहे हैं, तो वी डू नीड अ सिस्टम फॉर दिस। मैं समझती हूँ हमारी एजुकेटर्स की जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को एडवोकेट करें और इस चीज़ के ख़िलाफ़ ज़रा आवाज़ उठाएं। अच्छा मारूफ़, ये बताइएगा कि आपने बताया कि आप पूरे सूबे में गई हैं, ख़वातीन से भी मिली हैं, आप बच्चों को तो आप पढ़ा रही हैं। तो ज़्यादातर पोटेंशियल किन बच्चों में आपने पाया? किस रीजन के बच्चों में ज़्यादा पाया? या मैं ये कहूँ आसान अल्फाज में कि वो आइल्स कोर्स में या इंग्लिश सीखने में बहुत तेज़ जल्दी से पिक कर लेते हैं। बाज़ लोगों की ज़ुबान जो है, लैंग्वेज है, वो मादरी ज़ुबान की वजह से काफ़ी उनको फ़ायदा भी और बेनिफिट हासिल होता है इंग्लिश हासिल का ज़ुबान सीखने में या कोई भी। तो पहले ये बताइएगा, दूसरा किन इलाके जो आप गई हैं उनकी ख़वातीन में आपने पोटेंशियल ज़्यादा पाया? अच्छा, इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल एक्टिविटीज़ एंड यूथ डेवलपमेंट, जिसमें हमारे एकेडमिक्स भी आ जाता है, हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट भी आ, तो लकी मरवत के लोगों को मैंने बहुत आगे पाया है। दे आर वेरी, ऑल्दो दे आर कंजर्वेटिव, वहाँ की लेडीज़ पूरा शटल कॉक वाला जो अबाया है वो पहनती हैं, बट व्हाट आई लव अबाउट देम इज़ कि वो अपने बच्चों को, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी दिया, और वो बड़े पूरी पूरी फैमिलीज़ ने आके अच्छा। पढ़ा है, और लड़कियों को भी पढ़ने दिया। उनकी लड़कियां भी बहुत आगे जा रही हैं, अपने पर्दे को मेंटेन रखते हुए वो कर रही हैं। फिर बॉयज़ में स्वात बहुत ज़्यादा, आई हैव ट्रैवल्ड स्वात विदाउट एनी पेमेंट। मैंने स्वात कभी पैसे देके नहीं दी गई, मेरा इतना स्टूडेंट है अच्छा। स्वात और दीद में। सो स्वात के ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है। फीमेल की बात करूँ तो, अच्छा, जो लर्निंग एक्यूजेशन जो आपने बात की है, इसमें इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, तो इंग्लिश इज़ नॉट रिलेटेड विद इंटेलिजेंस। या मेरे ट्रू। पास डॉक्टर्स आते हैं, और आपको पता है डॉक्टर्स को हम 6 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं, बाकी सबका 40 डेज है, इनका 6 है। क्योंकि जो आयल्स है या लैंग्वेज है, दैट इज़ क्रिएटिव, एंड दे कम फ्रॉम अ रॉट लर्निंग बैकग्राउंड। इन्होंने तो
जो है डेफिनेशन याद करनी होती है, क्योंकि इनकी रटा कोर्स रटा डिमांड मार के आए हुए हैं। इनकी कोर्स डिमांड है ना, हम ब्लेम तो वो अपनी जगह पे लाइक एंड कॉन्फिडेंट एंड डॉक्टर स्टूडेंट्स के साथ हम जितना दिल थकाते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो रोने धोने शुरू हो जाते हैं कि मैम हमसे क्यों नहीं इंग्लिश हो रही। मेरे जो स्टूडेंट्स देखेंगे भी वो वैसे भी ये आपने कहेंगे मेरे नॉलेज में इजाफा किया है कि डॉक्टरों को इंग्लिश सिखाने में ज़्यादा टाइम बहुत लगता है। टाइम लगता है, और वो अभी अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो वो हंसेंगे भी कि मैम हम उनकी की बात करें। सिखा दे डॉक्टर को ताकि प्रिस्क्राइब पढ़ सके बाकी। उनको मैं बहुत ज़्यादा वो खींचते भी हमें उनका, और उनकी डिमांड बहुत हाई है, उनका स्कोर ज़्यादा होता है। तो इसमें इंटेलिजेंस काउंट नहीं होती, इसमें विलिंगनेस काउंट होती है। आप कितने विलिंग हैं। आई कैन इवन टेल यू द नेम्स ऑफ द पीपल हु हैव स्पेंट 1 ईयर विद मी एंड दे कुडंट लर्न इंग्लिश बिकॉज दे वर नॉट विलिंग टू लर्न। ये स्किल है, जैसे ड्राइविंग है। यस, ठीक है, ट्रू। अगर आप डॉक्टर हैं या आप एक सेटअप रन कर रहे हैं और आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो आप कोई नालायक इंसान तो नहीं है, आपको स्किल नहीं आता। आपको कुकिंग नहीं आती तो आप नालायक नहीं है, एक स्किल है। तो इंग्लिश इज़ अ स्किल, उसमें विलिंगनेस चाहिए। सही। तो सीखने में ज़्यादातर जो एज ग्रुप जल्दी सीखता है वो होता है मिड यूनिवर्सिटी का ग्रुप, यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का है वो जल्दी पिक करता है। सही। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे बहुत दिल तक आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि माँ बाप ने जुल्म किया हुआ है। और जो यूनिवर्सिटी के बाद आते हैं दे आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, दे हैव टू सेटल डाउन देयर करियर्स, तो वो भी नहीं सीख पाते। जो आइडियल टाइम में एक्यूजेशन, इंग्लिश एक्यूजेशन का बच्चों के लिए कहूँगी जो अभी है, उनके लिए ये सेकंड थर्ड सेमेस्टर है, ठीक। क्योंकि इसमें स्टडीज़ कम होती हैं एंड दे हैव द टाइम, लेकिन ये इसमें सीखते नहीं हैं। सही। तो अगर ये सीख लें तो दे विल गेट थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिट्स। यानी जिन स्टूडेंट्स को मैंने सीकॉस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जब मैं उनको अब देख रही हूँ जिस तरह वो स्टेज को लीड कर रही हैं 3-4 साल बाद, तो आई फील प्राउड कि हाँ इन्होंने आउटकम इनको मिला है, क्योंकि मैं भी हर स्टूडेंट पे टेस्ट ड्राइव कर रही थी, तो वो रिजल्ट जो मुझे चाहिए था वो उन बच्चों में आया है मेरे ठीक पास। है। दो आजकल के नौजवानों के सामने रास्ते हैं। एक है एंटरप्रेन्योर या अपना बिजनेस करना, अपना सेटअप स्टार्टअप शुरू करना। दूसरा है जॉब। जॉब है नहीं आजकल, और बिजनेस के लिए मौके नहीं हैं, या उनको गाइडेंस नहीं है, या कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है। आपकी क्या टिप्स नौजवानों आपने के लिए? कहा जॉब्स नहीं है तो आपके सामने एग्जाम्पल बैठा है, आपने कहा मौके नहीं है तो आपके सामने एग्जाम्पल बैठा है। When I started my journey in 2019, जब मेरा था 2019 था, तो will you believe that I had only 30,000 in my hand with no guidance. मेरे पास एक टेबल थी, एक चेयर थी और एक दुकान थी जिसको हमने चाय का ढाबा बनाना था, वहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरे ख्याल से मैं वो वाहिद वो एग्ज़ाम्पल जब लोग टीवी पे देखते ना कि उससे कुछ नहीं था, तो मैंने वो चीज़ें खुद देखी हैं। I had no idea, I had no guidance and I had no money even. ठीक है, मैंने जब सेटअप स्टार्ट किया तो मैं, अब मुझे बहुत सारे लोग बैठ के कहते हैं फलां तो इतना कमा रहा है, तुम्हारा क्या हुआ, फलां का इतना। भाई फलां की इन्वेस्टमेंट उसके बाप के पैसों की थी, उसने ज़मीन बेच के 30 लाख रुपए का सेटअप लगाया। मेरा बेबी ई हब 30,000 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप 30,000 वाले को 3 लाख से 30 लाख से कंपेयर नहीं नहीं कर करेंगे। सकते। सही। दूसरी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर आप मेरी तरह की फैमिली से हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, जहाँ पे पैसा नहीं है, बैकग्राउंड आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड आई से इट वेरी प्राउडली क्योंकि माय फादर वाज इन PIA एंड व्हेन ही गॉट रिटायर्ड सो आई वाज मूविंग अब्रॉड एंड आई कुडंट गो एंड आई एंडेड अप विद ईहब। आई डोंट नो हाउ बट बस लक थी, मेरे से अल्लाह ने ये काम लेना था। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपने दिल बहुत बड़ा करना है। आई किड यू नॉट, मैंने कपड़े नहीं बनाए पूरे इनिशियली 2 years में। मैंने ठंडा जमा हुआ खाना रक्षों में बैठ के भी खाया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। बिल्कुल फ्रोज़न एक दिन खाना था एंड आई वाज ऑन वे और मुझे लेट हो रहा था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं खाना गर्म करती, और वो जो सालन था, घी था, वो जमा हुआ था एंड आई कुडंट ईट दैट। कितनी कितनी दफ़ा मैंने खाने छोड़े भी हैं, बट ऑफ कोर्स उसका फ्रूट मुझे मिला है, मैंने फिर एंजॉय भी बहुत किया है। ये नहीं है कि मैंने नहीं तो किया। आपने 30,000 से स्टार्ट किया है। 30,000 तो से। अभी आपकी हम ये अगर हम अचीवमेंट या उसको सक्सेस रेशो को अगर हम आपकी उससे इनकम से अगर हम इसको इवेलुएट करें तो कितना है आप इनकम देखिए, आप? मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा एक रूम था, शॉप थी जिसका रेंट उस वक्त जो था 7,000 रुपये था जब मैंने स्टार्ट किया था। अब मेरा रेंट 1 लाख अबव चल रहा है। मेरा हॉस्टल भी है गर्ल्स का, मेरा इंस्टीट्यूट भी पूरा एक सेटअप है, और मेरे तकरीबन 11 to 15 एम्प्लॉयज़ भी चल रहे हैं, ऑनलाइन हमारे भी होते हैं, ऑन साइट भी होते हैं। तो सक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मेरा जो सक्सेस रेशियो है वो गया अप है, आप समझ लें 60-70% रेशियो पे गया है। बट देन देवर अप एंड डाउन एज वेल। ऐसा भी हुआ है कि समटाइम्स आई वुड गो ब्लैंक, लेकिन मैंने अपने साथ जॉब को रखा। अब आपने क्वेश्चन ये किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए कि जॉब करनी चाहिए।
देखिए मैंने दोनों किए हैं क्योंकि मेरा एक ख्वाब था, एक जिम्मेदारी आ गई सर पे, तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने जॉब को भी रखा है। अगर आपने जॉबर बनना है देन जॉब, आप अपना करियर उस तरह से पाथ प्लान आउट करें। मुझे मिलते हैं स्टूडेंट्स मेरी एज के होते हैं, 27 के होते हैं, 28 के होते हैं, 30s में होते हैं। मैम कुछ नहीं समझ आ रहा, तो मैं कहती हूँ राइट टाइम पे राइट डिसीजन विल टेक यू टू द राइट पोजीशन। सही। तो डिसीजंस और राइट जॉब्स पे अप्लाई करना। जैसे इनिशियली आई अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी, आई वाज हैप्पी देयर, देन आई रियलाइज ओ इसमें तो ग्रोथ नहीं होगी, इसमें तो सैलरी पैकेजेस उस तरह नहीं है, तो आई शिफ्टेड। तो आपको अपने डिसीजन उस तरह लेने होते हैं। entrepreneurship इज़ नॉट ईजी इफ़ यू आर नॉट फॉर्चून इनफ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी भी कल भी एक लेडी मुझसे डिस्कस की थी, मैम वो मुझे मेरे घर वाला भाई कह रहे हैं ना कि 6 लाख रुपए मुझे कर्जा दो तो मैं बिजनेस करूँगा। तो मैंने उससे कहा आप उससे कहो कि तुम ये 6 लाख पे करोगे क्या, मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट दो। आपको कोई फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊँ, मेरे पास चेयर्स नहीं थी व्हेन आई स्टार्टेड। सुबह एडमिशन होता था, अगले दिन उसके लिए चेयर आती थी। अच्छा। और जब वो पूछता था मैम चेयर किधर, मैं कहती थी वो गई हुई है पेंट होने के लिए, सुबह आ जाएगी। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। अभी सही। भी मैंने अपने ऑफिस में इसी तरीके से थोड़े थोड़े करके चीज़ें की हैं। येस पीपल कम एंड दे लाफ, दे डू मॉक, हाय ये है, मेरे अपने फ्रेंड सर्कल करता है, तुम तो अपने आप को सीईओ कहती हो और ये तुम्हारे हालात हैं। तो मेरे हालात ऐसे हैं क्योंकि आई एम नॉट दैट प्रिविलेज इनफ। और फिर मेरी अपनी लक की भी बात है। कहीं पे मैंने समझा था कि मैं पीक ले लूँगी, नहीं हुआ। वेदर चेंज हो गया, गर्मी आ गई, लॉकडाउन्स लग गए, कोरोना मेरे स्टार्ट में, आई सफ़र्ड, आई वाज द वन, मेरे साथ जो सेटअप स्टार्ट हुए थे सब बंद हो गए। मैंने कोरोना में सर्वाइव अपने आप को जिस तरीके से किया है, तो वो टेक्निकली था। ठीक। तो स्ट्रैटेजीज आपने अडॉप्ट करनी होती हैं, दिल बड़ा रखना होता है। और ये फजूल बातें हैं कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करो, कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है। मैंने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर अभी रोज़गार प्रोग्राम के अंदर एक लड़के को छोटा सा स्टॉल कैफेटेरिया लगा के दिया अपने ही इंस्टीट्यूट के अंदर। काम वाला बचा था, मैंने कहा तुम इधर उधर क्या पैसे मांगते रहते हो, ये लो लगा लो। अब उसी को जब हमने करके दिया है तो डे का वो 1000 कमा रहा था। अब देखिए ना उसकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, 2000 रुपये। कहता है मैम 2000 पे कौन सी दुकान चलती है। मैंने कहा आपने दुकान चलानी है, मैं आपको ये चीज़ें ला के देती हूँ। अब 2000 में से हमने उसको नेक्स्ट मंथ के अंदर 10,000 तक कर दिया इन्वेस्टमेंट। ठीक। तो इट वर्क्स लाइक दिस। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके बहाने ना बनाएं। जगह कि अमूमन एक तासुर ये है कि एक खातून जब कामयाब हो जाए तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, जबकि एक मर्द अगर कमाना शुरू कर देता है तो वो फैमिली का सोचता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? ऐसा क्वेश्चन है कि दिन में 50 बंदे मुझसे पूछते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर ऑफ दिस ओपिनियन कि मैम शादी क्यों नहीं करती है ऑल दैट। असल में देखिए ये बात मैं अपनी मदर को भी बार बार कहती हूँ कि मर्द जब इंडिपेंडेंट होता है तो वो अगर शादी का सोचता है तो फीमेल भी उतना ही सोचती है। इट्स नॉट लाइक दैट द फीमेल इज़ नॉट विलिंग टू गेट मैरिड, ऑफ कोर्स दे वांट टू गेट मैरिड। मैं शादी से ज़्यादा खूबसूरत कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, हम आए इसी के लिए, तो फालतू की चीज़ें हैं जो साथ है। लेकिन ये है कि फीमेल के साथ जो रवैये पेश किए जाते हैं वो मेल के साथ नहीं होते हैं। यानी कि आई ऑफ्टन गेट मदर्स एंड दे गो लाइक दिस कि अच्छा बच्चे ठीक है लेकिन ये इंस्टीट्यूट के चोंचले फिर नहीं हो गए। तो आई गो लाइक दिस के आप मेरी आइडेंटिटी ही ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सपोर्ट। मेल को तो देखिए कोई नहीं कहता ना कि तुम अपना कारोबार बंद कर लो, ठीक है। आपको कोई नहीं कहेगा आप अपना पॉडकास्ट का सेटअप बंद करके घर बैठ जाएं, कोई नहीं। हाँ घर वाले कहेंगे अगर आपकी इनकम नहीं हो रही, वो भी आप आपने सुनी सुनी ना सुनी ना सुनी। फीमेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। अब आई ऑफ्टन रेज दिस थिंग कि एम आई डूइंग दिस सेटअप फॉर माई सेल्फ, मुझे तो इसका बेनिफिट नहीं मिलना क्योंकि मैं तो काम करती रहूँगी। 10-20 साल बाद जाके जब ये एक अपने मकाम पे पहुंचेगा तो ऑब्वियसली मेरा इसका फ्रूट मेरे बच्चों को, उन्हीं को मिलेगा, या जो इसमें काम करेंगे उनको मिलेगा। तो लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं। फीमेल इंडिपेंडेंट, मेरा ख्याल से जितना लोगों को लगता है कि हम इंडिपेंडेंट फीमेल्स खुश होती हैं, ये सारी बातें दूसरे के पैसे पे ऐशी करने का कुछ और मजा है। जब मैंने बिल देने शुरू किए, बिजली के बिल दिए, लाखों में बिल दिए, तो मैंने कहा नहीं नहीं ये बहुत टफ लाइफ। बट एनी हाउ फीमेल का भी होता है, बट दे वांट अ कॉम्पिटेंट पार्टनर। दैट्स द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग एंड दैट्स अवर ड्यू राइट। ये इस्लाम ने भी हमें इजाज़त दी हुई है। मेल का ये है कि वो तो फिर उनको तो फीमेल मिल भी जाती हैं, और अगर नहीं भी होती तो वो गाँव से घर से कर लेते हैं, उनको कोई मसला ही नहीं होता। बट ये कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल से जितनी एंटरप्रेन्योर या जितनी भी लड़कियाँ मेरे उसमें हैं, दे एट द एंड ऑफ द डे वी डू
want a good partner, but we want somebody to respect us. जैसे मैं मैडम हूँ, ठीक है, मेरे 10 लोग मैं गली से एंटर होती हूँ तो अगर दुकानदार भी अपने शेल्फ पे बैठा हुआ है वो उतर जाता है कि जी मैडम आई हैं. सही. तो अगर आप माशरे में सुबह से लेकर रात तक आपकी इज्जत हो रही है, घर आके आपकी बेइज्जती शुरू हो जाए एक चाय के कप के ऊपर या उसके ऊपर, तो वो मेरा ख्याल से कोई फीमेल मेल भी नहीं टॉलरेट करेगा. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. बहुत सारे लोग कहते थे आप गोल्ड डिगर होंगे, ये होगा. तो भाई जिसके पास अपना पैसा है वो गोल्ड डिगर क्यों होगा? उसको पता है, जो जीरो से स्टार्ट हुआ उसको पता है कि देर आर डेज व्हेन आई विल ओनली सर्वाइव ऑन वाटर. तो उनको ज़्यादा फाइनेंसेस का पता होता है. बट आई गेस पीपल आर इंटिमिडेटेड फ्रॉम इंटेलिजेंट फीमेल्स. दैट्स वन थिंग. ठीक है. लास्ट में हमारे इस पॉडकास्ट के हवाले से किस्सा ख़ानी जो स्टोरी टेलर्स हैं उसके हवाले से आपके कमेंट्स जानना चाहेंगे. एक इनिशिएटिव हमने लिया है पेशावर के लिए, स्पेशली आप जैसे यंग इंटरप्रेन्योर्स और उसके अलावा स्टूडेंट्स जितने भी मुख्तलिफ़ फील्ड के लोग हैं उनको हम बुला रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं. आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? Well, I will say it's a very beautiful step. Especially I love the name क्योंकि पेशावर के कल्चर को रिवाइव करना है. एंड वही बात जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस की थी बिफोर द पॉडकास्ट कि हमारे पेशावर की सोसाइटी में एजुकेशनल सोसाइटीज़ ख़त्म हो रही हैं. हम म्यूज़िक, कवालीज़ और इस तरफ ट्रेंड आउट कर रहे हैं, जबकि हमारी मेन जो लर्निंग स्पॉट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. अब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं, बट इफ़ आई टेल यू आई नेवर कम ऑन कैमरा ऑन माई फ्रॉम माई एंड. मेरे पास टाइम नहीं और मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन भी एक लगती है. बट पॉडकास्ट इज़ अ गुड वे ऑफ कनेक्टिंग with people, and best wishes to Kissa थैंक Khani, यू. best wishes to your entire team. थैंक And यू. I would love कि आप लोगों को लेके आएँ ताकि उनका पोटेंशियल भी सामने आए. इंशाल्लाह. हर कोई ओपन कैमरा पे भी नहीं आ सकता. और ये जो सेमी फॉर्मल डिस्कशंस होती हैं इससे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो कि आई डोंट से इट ऑन स्क्रीन, लेकिन आई कैन से इट ओवर हियर एंड आई कैन एक्चुअली शेयर द ट्रू फेस ऑफ द सोसाइटी. और लोग शायद इस पॉडकास्ट से कोई एक दो बंदा ही अपना बिजनेस लगा के कल को हमें दुआएं दे. जी. सो इट्स अ वेरी गुड ज़रूर स्टेप. ज़रूर. विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.